हेलो एवरीवन। तो आज है 27 जुलाई। 27 जुलाई से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखते हैं। फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बनने जा रहा है? फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, रूस। तो कौन सा देश है? तो फ्रांस है। तो फ्रांस ने सितंबर 2025 में आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। फैसला फ्रांस को ऐसा करने का G7वां देश बना देगा। यह एक निर्णय ऐसे समय में आया था जबकि जंग में हिस्सा लगातार जारी है और क्षेत्रीय शांति को लेकर चिंताएं गहराती जा रही है। तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा किस बैंक 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता घोषित किया गया? HDFC, SBI, LIC, ICICI। तो कौन सा बैंक? तो SBI को। भारतीय स्टेट बैंक को प्रतिष्ठित ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया। भारतीय स्टेट बैंक स्थापित 1 जुलाई 1955 में, मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। अध्यक्ष श्री निवासुलु शेट्टी हैं। और हाल ही में हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 77वां, 78वां, 80वां, 76वां। तो कौन सा दिया गया? तो 77वां दिया गया है। किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, बिहार। तो कहाँ में? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले में स्थापित किया जाएगा। 50 किलोवाट का यह भूतापीय संयंत्र पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा का उपयोग 68 डिग्री सेल्सियस के निम्न तापमान से बिजली का उत्पादन करेगा। किस देश का वायु सेवा परीक्षण लड़ाकू विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद स्कूल की इमारत से टकरा गया? दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, रूस, ब्रिटेन। तो कौन सा देश? तो बांग्लादेश। मालदीव में 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था नरेंद्र मोदी, जयशंकर, द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह। तो किसको? तो द्रौपदी मुर्मू को। एस जयशंकर है विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री, और द्रौपदी मुर्मू है भारत के राष्ट्रपति, और राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री। दिल्ली की मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी नगद राशि दी जाएगी? 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 1 करोड़। तो कितना दी जाएगी? तो 7 करोड़ दिया जाएगा। हाल ही में रिटायर हुए MiG-21 विमान को भारतीय वायुसेना सेना में तो यहाँ होगा सेना में कब शामिल किया गया था? 1955, 1963, 1971, 1984। कब लिया था? 1963 को लिया गया था। कब? तो 1963 को। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह लद्दाख डिवीज़न में कारगिल जिले में पाकिस्तानी सैनिक को हराने के बाद कारगिल पहाड़ियों पर फिर से कब्जा करने की याद में मनाया जाता है।
भारतीय सेवा द्वारा इस मिशन का नाम ऑपरेशन विजय रखा गया था, जबकि भारतीय वायुसेना सेना ने इस ऑपरेशन सफ़ेद नाम दिया था। लगातार प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबे कार्यकाल पर पूरे करने वाले दूसरे नेता कौन बने? तो मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, पी नरसिंह राव। तो कौन रहे? तो नरेंद्र मोदी दूसरे में प्रधानमंत्री जो कार्यकाल दूसरे अधिक है। 20 जुलाई को हांगकांग में सबसे ज़्यादा तूफान की चेतावनी करने वाला तूफान का नाम क्या था? तूफान तेज, तूफान दाना, तूफान वीफा, तूफान मोच। तो कौन था? तो तूफान वीफा। विश्व खाद्य भारत का चौथा संस्करण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होगा? नई दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार। तो किस राज्य में? तो नई दिल्ली में। किस बैंक की उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? एशियाई बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, बीडीएस बैंक। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह कब लॉन्च किया जाएगा? 25 जुलाई, 27 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई। तो आज का प्रश्न आपके लिए, कमेंट करके आंसर बताएं। आज के लिए इतना सा ही, धन्यवाद।